एक जंगल में गोरी कौवी और काला कौवा रहा करते थे। उनकी एक मिठाई की दुकान थी। पहले उनकी मिठाई की दुकान पर काफ़ी ग्राहक आया करते थे, मगर समय के साथ उनकी दुकान पर कम ग्राहक आने लगे, जिस कारण गोरी कौवी और काला कौवा बहुत चिंतित थे। एक दिन कालू कौवा कहता है, गोरी कौवी, हमारे दुकान पर पहले की तरह ग्राहक नहीं आ रही है। इन ग्राहकों को क्या हो गया है? कालू जी, ये बात मैं भी सोच रही हूँ कि इन ग्राहकों को क्या हो गया है। हमारी दुकान पर मिठाई खाने क्यों नहीं आ रहे हैं? गोरी कौवी, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे द्वारा बनाए गए मिठाई ग्राहकों को अच्छा नहीं लग रहा है। आखिरकार वे कब तक बेकार मिठाई खाते? उन्हें तुम्हारे हाथों का स्वाद पसंद नहीं आ रहा है। वो ठीक है कालू कौवे, तुम इससे अच्छा है मिठाई बनाने वाले को रख लो, जो हमारी मिठाई बनाकर दे दिया करेगा। गोरी कौवी, इस जंगल में एक टुनटुन नाम की चिड़िया रहती है। सुना है उनके हाथों में जादू है। वे जो भी बनाती है वे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाती है। हम लोग उसको रख लेते हैं यहाँ पर मिठाई को बनाने के लिए। और फिर कालू कौवा टुनटुन चिड़िया के घर जाता है और कहता है, टुनटुन चिड़िया, मैंने सुना है कि तुम बहुत टेस्टी मिठाई बनाती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। टुनटुन चिड़िया, मैं तुम्हें मिठाई बनाने का सारा सामान दिया करूँगा और तुम मेरे लिए मिठाई बना दिया करोगी। मुझे कल 200 मिठाई चाहिए। तुम कल बना देना और जो भी मुनाफा होगा मैं उनमें से तुमको रोजाना आधा दिया करूँगा। ठीक है कानू कौवा, आप मुझे सामान दे देना और मैं रोजाना मिठाई दे दिया करूंगी। और फिर कालू कौवा टुनटुन चिड़िया को मिठाई बनाने का सामान देती है। टुनटुन चिड़िया सवेरे जल्दी उठकर मिठाई बनाकर तैयार कर लेती है, तो कालू कौवा उसे ले जाकर बेचता है। आज तो कालू कौवा के सारे मिठाई बिक जाते हैं और वो बहुत खुश है। टुनटुन चिड़िया, ये लो तुम्हारे आधे हिस्से की मुनाफा, लेकिन कल से तुम 200 मिठाई से 300 मिठाई बनाना। आज हमें काफी ज्यादा मुनाफा हुआ है। टुनटुन चिड़िया, आप उनकी चिंता ना करें। आपको रोजाना जितनी मिठाई चाहिए उतनी मिठाई मैं बनाकर दे दूंगी, मगर आप मुझे सामान दे दिया करना और इसी तरह आप मुझे आधा हिस्सा पहुंचा देना। कालू कौवे की मिठाई की दुकान अच्छे से चलने लगी और कालू कौवा गोरी कौवी को काफ़ी मुनाफा हुआ, मगर धीरे धीरे उनके मन में लालच होने लगा। एक दिन गोरी कौवी कालू कौवा से कहती है, कालू जी, अब हमें इस मिठाई के व्यापार में काफी मुनाफा होने लगा है, मगर आप इस मुनाफे में से आधा हिस्सा टुनटुन चिड़िया को दे आते हो, तो हम लोगों को आधा हिस्सा ही मिलता है। हाँ तो गोरी कौवे, टुनटुन चिड़िया हमारे लिए तो मिठाई बनाती है, उसी की वजह से तो हम लोगों का व्यापार चल रहा है। यदि वे हमारे लिए मिठाई नहीं बनाती तो हम लोगों का इतना मुनाफा भी नहीं होता। कालू जी, मगर उसे मिठाई बनाने का सामान हम ही लोग देते हैं, तो उसका आधा हिस्सा कैसे हुआ? तो आप आधा हिस्सा ना दीजिए, उसे दिन का कुछ ही पैसा दीजिए, वरना टुनटुन चिड़िया में लालच आ जाएगा। और फिर कालू कौवा टुनटुन चिड़िया के घर जाती है और कहती है, टुनटुन चिड़िया, जैसे कि तुम जानती हो कि आजकल महंगाई खूब ज़्यादा बढ़ रही है। हर चीज़ के दाम आसमान छू रही है। मिठाई बनाने का सामान काफ़ी महंगा हो गया है और मैं इस वजह से तुम्हें मुनाफे में से आधे हिस्सा नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें इसके बदले दिन की कुछ पैसे दे दिया करूंगा। टुनटुन चिड़िया, नहीं नहीं कानू कौवा, पहले आपने ही तो कहा था कि आप मुझे मुनाफे में से आधा हिस्सा दिया करेंगे। मैं भी तो मिठाई बनाने में काफी मेहनत करती हूँ, जिसकी वजह से तुम्हें इतना मुनाफा हो रहा है। यदि तुम्हें मुझे दिन के कुछ ही पैसे देने थे तो मुझे पहले बता दिया होता, तो मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करती। टुनटुन चिड़िया, तुम्हारे अंदर कितनी लालच हो गई है। मैंने तुम्हें हमेशा मुनाफे के आधे हिस्से से ही दिया है, मगर महंगाई के कारण मैं ये फैसला ले रहा हूँ। मगर तुम तो इतनी लालच हो गई है कि तुम्हें मुनाफे में से आधा हिस्सा चाहिए। हाँ तो कालू कौवा, मैं भी मेहनत करती हूँ मिठाई बनाने में। मैं रोजाना जल्दी उठकर स्वादिष्ट मिठाई बनाकर देती हूँ। ठीक है टुनटुन चिड़िया,
आज से तुम मिठाई नहीं बनाना। मैं कोई छोटा व्यापारी नहीं हूँ, मैं भी एक बड़ा व्यापारी हूँ। और देखना, मैं तुमसे अच्छा मिठाई बनाऊंगा और बाजार में बेचूंगा, और मेरा व्यापार ऐसा ही तरक्की करेगा। और फिर टुनटुन चिड़िया अपने भी मिठाई की दुकान खोलती है। वे सुबह उठ करके वो 100 मिठाई बनाती है और उसको ठेले पर रख कर गोरी कौवी और काला कौवा के ठीक पास में अपना ठेला लगाती है। पहले दिन तो उसकी मिठाई बिक्री नहीं होती है तो टुनटुन चिड़िया काफ़ी मायूस होती है, मगर वे अपनी हिम्मत नहीं हारती। अगले दिन भी वो सुबह जल्दी उठकर 100 मिठाई बनाकर उसे ठेले पर रख कर उसे बेचती है। अरे टुनटुन चिड़िया, क्या तुमने भी अपनी दुकान खोली है? ज़रा मुझे 25 रुपए का मिठाई तो देना। ऐसा करते करते टुनटुन चिड़िया की 100 मिठाई बिक जाती है, जिसके कारण टुनटुन चिड़िया काफ़ी खुश हो जाती है। अगले दिन वो 200 मिठाई बनाती है तो उसके सारे मिठाई बिक जाती है। टुनटुन चिड़िया की मिठाई की दुकान बहुत अच्छी से चलने लगी थी और उसको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी होने लगा था। इधर गोरी कौवी और कालू कौवे को अपने गलती का पछतावा होता है। वे टुनटुन चिड़िया के पास जाता है और कहता है, टुनटुन चिड़िया, हमें माफ़ कर दो। हमारे अंदर लालच आ गई थी, जिस कारण हमें ऐसा किया, मगर अब से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। टुनटुन चिड़िया, तुम भी हमारे साथ हमारे व्यापार में आ जाओ। हमेशा की तरह तुम हमें मिठाई बनाकर देना और हम लोग बेचेंगे, और जो भी मुनाफा होगा टुनटुन चिड़िया, उसे भी हम तुम्हें आधा देंगे। अब हम तुम्हारे साथ कोई भी लालची व्यवहार नहीं करेंगे। हमें माफ़ कर दो टुनटुन चिड़िया। फिर टुनटुन चिड़िया उन लोगों की बात मान लेती है और उन लोगों को रोज़ाना मिठाई बनाकर दिया करती है। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने कहे मुताबिक वे अपने मुनाफे से आधे हिस्से देती है और अब सभी पंछी एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहती है।